हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, सब मज़े में होंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांस फीचर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। द कॉनिकल रूल हिट द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू इज पावर एज वेल एज स्ट्रेंथ। कॉनिकल जो ब्रिटिशर रूल था, ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा हिट कर दिया उनकी पावर से और उनकी स्ट्रेंथ से। अब इसमें पॉइंट आते हैं कि कैसे कैसे हिट हुआ अपना एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन रेफर टू टोटल आउटपुट। प्रोडक्शन में रेफर करता था पूरे टोटल आउटपुट, कितना आउटपुट जनरेट हुआ, कितना आउटपुट बना। और प्रोडक्टिविटी रेफर टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब एक लैंड पे कितना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, बोथ वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लो पाई गई ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस में। ये एक रिजल्ट था लैक ऑफ मीन विद द फार्मर एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव टू द हीलर ऑफ द सोयल। ये बहुत ही बुरा रिजल्ट था किनके बीच में, एक तो फार्मर के बीच में और एक था थीलर ऑफ द सोयल। थीलर ऑफ द सोयल मतलब कल्टीवेटर, जो उन पे वो ग्रो करा करते थे क्रॉप्स। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिशर गवर्नमेंट है ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। उन्होंने सेटअप किया एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट के बीच में उन्होंने ट्रायंगुलर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी। जैसे जो जमींदार थे ना, वो प्रेजेंट के ऊपर लिया करते थे बहुत भारी मात्रा में रेंट। जमींदार उनको ब्रिटिशर को दिया करते थे एक फिक्स अमाउंट। ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप उन्होंने एस्टैब्लिश करी। ओनर ऑफ द सोयल एंड द थीलर ऑफ द सोयल वर पॉपुलरली नोन एज जमींदार, मतलब जमींदारों की कोई जमीन भी नहीं थी, ब्रिटिशरों ने उनको हक दे दिया कि तुम इनके ओनर बन जाओ लैंड के। फीचर ऑफ जमींदारी सिस्टम, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, फीचर ऑफ द जमींदारी सिस्टम। द जमींदार वर रिकॉग्नाइज एज अ परमानेंट ओनर ऑफ द सोयल। जमींदार है ना, वो रिकॉग्नाइज हुए एक तो परमानेंट सोलर की। एम्प्लाइड दैट द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द कल्टिवेशन वर टू एक्योर टू जमींदार इंस्टेड ऑफ देयर कल्टिवेटर। जो प्रोडक्शन हुआ करता था उसमें जो प्रॉफिट हुआ करता था वो जमींदार लेगा, ना कि जो कल्टिवेटर है जो उनको ग्रो कर रहे थे। ठीक है, जमींदार हैज टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जमींदार को उन्होंने ना, ब्रिटिशर को, जमींदार है ना, ब्रिटिशर को एक बहुत ही मतलब फिक्स अमाउंट दिया करते थे, बहुत ही कम और रीजनेबल अमाउंट दिया करते थे। बट जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एंड हाउ मच फ्रॉम द थीलर ऑफ द सोयल दे कुड, मतलब जमींदार के पास पावर थी कि वो कितना भी चार्ज कर सकते थे कल्टीवेटर के ऊपर। जमींदार डिड नॉट नथिंग टू इम्प्रूव टू कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। जमींदार ने कुछ भी नहीं किया उनको इनकी इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर की स्थिति को। ठीक है, अब इसमें आता है हाउ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम वर द अलार्मिंग फॉर द फार्मर एंड द फार्मिंग। लैंड सेटलमेंट कैसे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग पॉइंट था। इन द लैंड सेटलमेंट कॉनिकल गवर्नमेंट बैडली हिट द फार्मर। लैंड सेटलमेंट में है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, जो कॉनिकल गवर्नमेंट थी, उन्होंने फार्मर को बहुत ज़्यादा हिट किया। इट लेड टू अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द थीलर ऑफ द सोयल बाय द जमींदार, मतलब एक बहुत भारी मात्रा में एक्सप्लॉइट हुआ द कल्टीवेटर जमींदार से। रेंट एंड रेट ऑफ द लैंड वैल्यू वर फ्रीक्वेंटली रेज्ड बाय द जमींदार। जो रेंट था और रेट था ना लैंड रेवेन्यू का, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता। अब इसमें बताते हैं रेंट एंड टैक्सेस है ना, वो है ना बहुत ज़्यादा रेज हुआ करते थे जमींदार से, मतलब बहुत भारी मात्रा में हाई अमाउंट से रेंट और टैक्सेस लिया करते थे। और विच लेड टू फ्रीक्वेंट एविक्शन टू द थीलर ऑफ द सोयल, मतलब बुरा इम्पैक्ट करा करता था थीलर ऑफ द सोयल से। ठीक है, तो प्रेजेंट थे ना जो उनमें काम करा करते थे, वो रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर, उनको दर्शाया गया कि है ना यहाँ पर लैंडलेस लेबर है। अब इसमें फोर्थ पॉइंट आता है फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब उनको है ना खुद के लिए भी और एक है ना कमर्शलाइजेशन के लिए भी, उनके लिए एग्रीकल्चर के लिए ना बनाना पड़ता था। मतलब कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर रेफर टू शिफ्ट फ्रॉम द सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन टू द कल्टीवेशन ऑफ द कैश क्रॉप फॉर द मार्केट। मतलब कमर्शलाइजेशन बताता है कि अपना खुद का नहीं, अपन मार्केट के लिए भी सेल करेंगे, अपने मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करेंगे अपना जो अपन बनाया करते थे। ठीक है, फार्मर वर फोर्स टू ग्रो कमर्शियल ग्रोप टू कोप विद द नीड ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री, मतलब फार्मरों को है ना जो कल्टीवेटर थे उनको फोर्स करा गया कि है ना तुम कमर्शियल ग्रो करो इंडस्ट्री, जो कि हेल्प करता था क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्री को। फार्मर वर फोर्स टू प्रोड्यूस इंडिगो विच वाज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर द ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल। फार्मर को फोर्स किया गया तुम इंडिगो उगाओ, दे वो रिक्वायर करा करता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री
फॉर द बिटेंस की कोट, जिसके लिए वो है ना कपड़े बनाया करते थे, टेक्सटाइल बनाया करते थे। अब प्रोडक्शन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप एक्सपोर्ट द सब्सिस्टेंस फार्मर टू एक्सटेंड अनसर्टेन of the market their own subsistence. Switching from the substance of the cash crop raised credit need of the farmer which led to their perpetual indebtedness. मतलब जब वो फार्मर जब स्विच हुए ना सब्सिस्टेंस क्रॉप में, तो उन्होंने क्या करा, क्रेडिट नीड बहुत ज़्यादा लगी उनके ऊपर, जिससे ना वो क्या नाम है इंडेप्टनेस में आ गए, मतलब वो डेप्ट में फंसने लग गई। अब इसमें फोर्थ पॉइंट आता है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। The Conical government and जमींदार took no interest in promoting the investment in agriculture infrastructure. मतलब जो कॉनिकल गवर्नमेंट था ना और जो जमींदार था ना, उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। परमानेंट मीड ऑफ इरीगेशन वाज फार क्राई। मतलब जो ब्रिटिश जो कल्टीवेटर थे ना वो डिपेंड थे एग्रीकल्चर रेनफॉल के ऊपर, जो कि बहुत ही दूर थी। एग्रीकल्चर वाज हाईली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डिसैलिनेशन ऑफ सोइल which could lead to increase productivity of the sector were totally neglected. इसमें gulf between the owner of the soil and the tiller of the soil. Firstly, we will know about the owner of the soil and the tiller of the soil. owner of the soil अपन कहते हैं जमींदार को, ओनर ऑफ द सोइल, और थीलर ऑफ द सोइल कहते हैं अपन पीजेंट या फिर वर्कर या फिर लेबर जो कि जमींदार के फार्म में काम कर रहे हैं। While the owner share the output, they hardly share the cost of production. जब ओनर आउटपुट शेयर करता था कल्टीवेटर को, वो अपनी कॉस्ट को मतलब मेंटेन करा करते थे, मतलब वो इतना ज़्यादा सामान नहीं दिया करता था जमींदार उनको कि जिससे वो अपना घर खर्चा भी चला सके और जिससे वो मतलब स्पेंड भी कर सके। they were mainly इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइज द रेंटल इनकम। मतलब ये बहुत ही कम अमाउंट में उनको प्रोडक्शन दिया करता था जमींदार, जिससे कि ना वो अपना रेंटल इनकम भी है ना मैनेज नहीं कर सकते थे। द प्रीजेंट डिड नॉट हैव रिसोर्स टू इन्वेस्ट वाइल द ओनर हैज़ नो इंटरेस्ट। मतलब प्रीजेंट के पास कोई रिसोर्स नहीं था कि वो उसमें इन्वेस्ट करे, मतलब उससे दूर जाए, जबकि है ना ओनर है ना उसके पास वो कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया इनमें। अब इसमें सिक्स्थ पॉइंट आता है स्मॉल एंड फ्रैगमेंट होल्डिंग वर बोथ small as well as fragmented mean a piece where here a piece and there। मतलब फ्रेगमेंट का मतलब यहाँ पर एक पीस यहाँ पर लैंड का, एक छोटा पीस वहाँ पर, मतलब बहुत ही दूर दूर में। ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना क्रॉप की वो बहुत ही ज़्यादा हो जाया करती थी और आउटपुट उसमें बहुत ही कम आया करता था। दिस इम्पैक्ट बैडली टू द पीजेंट एंड ऑल्सो गोन इन बैड ट्रैप। अब जो प्रेजेंट है अगर मान लो उसके पास जो लैंड है वो बहुत ही दूर दूर में है, तो एक तो पहली बात उसको कर्जा उठाना पड़ेगा किसी और से, उसको प्रोडक्शन करने के लिए बाहर से रुपए उठाने पड़ेंगे, जिससे वो डेप्ट में फंसेगा। अब इसमें 7th पॉइंट आता है सब्सिस्टेंस आउटलुक। फार्मर वर टेकन एज अ मीन ऑफ सब्सिस्टेंस। मतलब फार्मिंग है ना वो फार्मिंग करते थे सब्सिस्टेंस मतलब खुद के लिए। Subsistence farming is a form of farming in which crops are produced to provide for the basic need to the family। जो subsistence farming है ना वो फार्मिंग होती है जो अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट करे फार्मर की, जैसे फूड शेल्टर हो गया। अब इसमें ना 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के भी पूछे जाते हैं एग्जाम में और 5 के भी पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर is explained in the term of characteristics of agriculture on the eve of the independence। eve of the independence में कौन से ऐसे फीचर है, कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें बैकवर्डनेस दर्शाई गई है। तो फर्स्ट इसमें आता है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये अपन पढ़ चुके हैं। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर लैक ऑफ इरीगेशन, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। अब इसमें आता है फार्मिंग स्मॉल एंड फ्रैगमेंट होल्डिंग, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। और सब्सिस्टेंस आउटलुक, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद लिखो पढ़ के, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब इसमें आता है स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ट्रायंगुलर लैंड सेटलमेंट लाया था। फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर,
एंड गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सोइल एंड द थिनर ऑफ द सोइल। ये अपन पढ़ चुके हैं और मैं चाहता हूँ ये आप पढ़ के दोबारा से इसको राइट डाउन करो। 4 नंबर में दोनों पूछे गए हैं। लास्ट 2023 में पूछा गया था ये।